आज हमारे बीच में शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी आए हुए हैं। युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब, युग निर्माण योजना को वर्तमान समय का सर्वाधिक प्रगतिशील आंदोलन माना जाता है। ऐसी स्थिति में गायत्री और यज्ञ जैसी परंपरागत अवधारणाओं को हमने इसके साथ क्यों जोड़ा? देखिए, उपयोग की बात होती है, किस चीज़ का कैसा उपयोग हो रहा है। परंपरागत रूप से तो हम सांस भी ले रहे हैं, है ना। मनुष्य ढेरों परंपरागत काम कर रहा है। आज की आवश्यकता थी युग निर्माण, मतलब कुछ निर्माण होना है। और वो युग के निर्माण में कौन सी चीज़ का निर्माण होना है? तो निर्माण तो बहुत हो चुका, ज्ञान विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। तो कौन सा निर्माण है जो नहीं हो रहा है? तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य कहीं स्वार्थी होता जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। जितना पैसा बढ़ रहा हो उतना और पैसा चाहिए, जितनी यश मिल रहा है उससे ज़्यादा यश चाहिए। तो आज की अगर मुख्य समस्या कही जाए तो आदमी के सोच की संकीर्णता और अपने कर्म में स्वार्थपरता, ये दो समस्याएं पैदा कर रही हैं। अगर इनका समाधान हो जाए तो इतने साधनों के बीच तो क्या कहना है, बहुत अच्छा हुआ। जब सतयुग था तब साधन कम थे, लेकिन लोगों की भावना, मानवीय संवेदना ज़्यादा थी, इसलिए वो सतयुग था। तो आज आचार्य श्री ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ये पाया कि हम पत्ते पहुँचते फिरें तो काम नहीं चलेगा, जड़ को ही सींचा जाए। तो मनुष्य के चिंतन में संकीर्णता हटे और मनुष्य के आचरण में स्वार्थपरता हटे। स्वार्थ कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो संकीर्ण स्वार्थपरता की तरफ न जाए। तो जो चिंतन की हमारी विशालता है, व्यापकता है, उसका प्रतीक गायत्री मंत्र है। हम उसमें प्रार्थना करते हैं, भगवान हम सबको आप सही मार्ग पर चला दो। अकेले के लिए नहीं पूछ रहा आदमी, ठीक है ना। तो उसमें एक व्यापकता का है, हम सबका हित चाहते हैं। और मंत्र का प्रभाव भी है कि वो सद्बुद्धि देता है। उसे वेद माता इसीलिए कहा गया है कि वो वास्तविक ज्ञान से संबंध जोड़ता है। तो जब आदमी का एक दफ़े तो सोच अच्छा हो गया, फिर अच्छे सोच से कर्म करेगा, तो फिर उसके अंदर जनहित, राष्ट्रहित, व्यापक हित, व्यक्तिगत स्वार्थ और सुख की अपेक्षा सामूहिक स्वार्थ और सामूहिक हित को महत्व देने लगे आदमी। इस तरह के कर्म का अभ्यास भी जरूरी है। तो अच्छे कर्म का अभ्यास है यज्ञ, और अच्छे चिंतन के लिए अपने आप को तैयार करना है गायत्री। तो इस रूप में गायत्री और यज्ञ को लिया है और यही व्याख्या की है। लोग कहते तो हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसे हो, उसकी रेगुलर कोर्स ऑफ एक्सरसाइज तो चाहिए ना, एक नियमित क्रम चाहिए ना विकास का। तो ये नियमित विकास क्रम के लिए बुद्धि का विकास और आचरण का विकास, इस हिसाब से गायत्री और यज्ञ को लिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, तो क्या केवल गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की बुद्धि सन्मार्गगामी हो सकती? यहाँ देखिए, दो बातें इसमें आपके प्रश्न में मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। एक है मंत्र और एक है जप। मंत्र जब होता है तो वो मन के योग से ही बनता है। हमारे यहाँ बिना मंत्र के मन के संयोग के मंत्र ही नहीं बनता। लोग समझते हैं अक्षर का नाम मंत्र है, अक्षर का नाम नहीं है। अक्षर मंत्र को बनाने में सहयोग देता है। और हमारे यहाँ तो उपनिषद ने कहा कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र की तरह प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ भाव होना चाहिए। जैसे मैं आपका स्वागत करूं तो शब्द उसमें हमारे स्वागत के भाव को आप तक पहुंचाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उस समय आप हमारा चेहरा देखें, चेहरा सपाट है तो आप चौंकेंगे, और चेहरे पर तनाव है तो फिर आप हमारा स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। ये हुआ इसका भाव संयोग। तो केवल शब्द की बात है, उसकी बहुत सीमित शक्ति है, लेकिन भाव से जुड़ जाने के बाद उसकी शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। तो मंत्र बनता ही जब भाव हो। अब गायत्री मंत्र में जब आदमी ये भाव लेकर के चले कि हे भगवान हम सबको सन्मार्ग के रास्ते पर चला दो, हमको सद्बुद्धि के अच्छे मार्ग पर चला दो, ये भाव है, तो फिर मंत्र बनेगा। कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, तो उनका भाव ही प्रधान था वाल्मीकि जी का, जिन्होंने छोटे से शब्द को वो बना दिया मंत्र में। तो अगर मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपका मनोयोग तो जरूरी है। अब आता है जप क्यों करते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, अपने चिंतन पर और अपने भावनाओं पर जो बार बार दृश्य आते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। रिपीटिशन कहते हैं इसको अपने उसमें। तो ये क्या करता है, टेलीविज़न आप देखिए, ढेरों एडवर्टाइजमेंट ऐसे जिसमें कोई रेशनैलिटी नहीं है,
है ना, आप अमुक टूथपेस्ट करेंगे तो सब लोग आपके साथ नाचेंगे थिरकेंगे, कोई उसमें रियलिटी नहीं है। लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है तो बच्चे को मन पर एक प्रभाव पड़ता है। तो आदमी स्वयं अपने लिए कहते बाहर का वातावरण खराब है तो रहने, तो अपना एक वातावरण बनाओ, एक शानदार वातावरण अपने चिंतन में बनाओ, जिसमें आपको यही लग रहा है कि बार बार नहीं, कोई दिव्य चेतना हमें मदद करेगी और हम अपने संकल्प की ओर बढ़ेंगे और भगवान हमको सबको सद्बुद्धि दे दो। ये जब रिपीटिशन होता है तो हमारे चिंतन को, हमारे मन को, हमारे जो सेल हैं, हमारे जो कोष हैं, इनके अभ्यास को सबको प्रभावित करता है। तो ये करते करते जब रिपीटिशन होता है आदमी का तो वो कुछ का कुछ हो जाता है आदमी का। तो इसलिए मनोयोग के साथ जब की बात होती है और एक साइकिल फॉर्म हो जाता है, जैसे आप यूँ कुछ फेंकें लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं फेंक सकते, लेकिन गुफना होता है, आप घुमा के फेंकते तो बहुत दूर तक जाता है। तो ये हम अपने ही लाइफ साइकिल में जब किसी मंत्र को बहुत देर तक घुमाते तो उसमें बड़ा वेग आ जाता है ना, हम फेंक सके हैं, लेकिन किसी चीज़ में घुमा करके फेंकते हैं दूर तक जाता। तो इस तरह का इसका है। तो जब का ये प्रभाव है, तो आदमी मनोयोग के साथ जब करेगा तो प्रभाव निश्चित है। गायत्री मंत्र में सन्निहित भाव यदि मानव के लिए इतने उपयोगी हैं और प्रभावकारी हैं, तो क्या हर व्यक्ति गायत्री मंत्र कर सकता है? मंत्र सबके करने के लिए ही है। गायत्री मंत्र को किसी समय में एक विशेष विद्या के रूप में दिया था, क्योंकि जब ये करता है तो इसमें कुछ विशेष शक्तियों का प्रवाह होता है, उनको कोई कंट्रोल कर सकता है क्या, एक प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसे कभी उसमें दिया जाता था। लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने इसको सबके लिए सुलभ बना दिया है और उसमें उन्होंने सूक्ष्म जगत में ये व्यवस्था कर दी है कि आदमी अगर इस भाव से, जो कि इसका सेंट्रल आइडिया है, जो इसका हार्दिक भाव है, उस भाव को लेके कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि उसका अधिकार बन जाता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम इस भाव से कर रहे हैं, हम पूजा करने बैठे हैं और मन में तो कह रहे हैं धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान से तो कहती है कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, लेकिन मन में कामनाओं पे कामनाएं आ रही हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति में तो उपासना ही नहीं बनी। उपासना तो तब बनेगी जब हम जो कह रहे हैं उसका भाव का एक साथ हो जाए। तो गायत्री मंत्र के लिए अधिकार तब बन जाता है जब आदमी भगवान को ये कहता है कि हे भगवान तुम विराट हो, लेकिन हम तुम तक नहीं आ सकते, तो हम तक आते हो और हम आपका वर्णन भी कर सकते हैं, हम आपको धारण भी कर सकते हैं। तो अगर धारण करते हैं तो फिर अब आप हमको चलाओ और मुझे नहीं, हमको चलाओ। तो ये जब भाव उसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर ये भाव समाहित हो गया, वो गायत्री मंत्र करने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि उसका भाव उसके अनुरूप है। और आप सवर्ण हैं और वो है और शुद्ध स्वार्थ के लिए गायत्री मंत्र कर रहा है, तो हमारे हिसाब से फिर वो उसका अधिकारी नहीं है। तो भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, भावना अगर उसकी सही है तो उसका अधिकारी माना जाता है। आज व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जिस स्तर की संकीर्णता प्रवेश कर गई है, तो क्या गायत्री मंत्र इस संकीर्णता को दूर कर सकता है? हाँ, अब यहाँ देखिए बात ये आ जाती है कि गायत्री मंत्र के माध्यम से आप उस परमार्थ चेतना से, परमात्मा चेतना से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ स्व से पर की तरफ बढ़े वहाँ संकीर्णता अपने आप हटती है। जो संकीर्णता बंधा है वो आत्मा, जो विराट है सो परमात्मा। और ये जो हमारे अंदर आत्मा में संकीर्णता आ गई है पदार्थ के से, ये उसके संसर्ग से कम होती है। तो जब हम उसमें जाते हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सब भगवान को लेके भी तमाम संकीर्णताएं होती हैं, भगवान के नाम पे भी संकीर्णता होती है, रूप पे भी होती है। तो गायत्री मंत्र ने एक वो रखा है, उसमें भगवान का नाम और रूप नहीं है, उसको नाम उसका है तत् स्वरूप है ही नहीं, उसका गुणवाचक स्वरूप है, उसका कोई निवास नहीं बताया, उसको भूर्भुवः स्वः कहा है, धरती अंतरिक्ष और आकाश में रहता है, वो सर्वव्यापी है। तो भगवान अगर एक देशी है तो संकीर्ण हो जाएगा, उसका एक ही नाम है तो संकीर्ण हो जाएगा, एक ही रूप है तो संकीर्ण हो जाएगा। वैसे सारे नाम उसके और सारे रूप उसके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन, सब शब्द उसी के लिए तो हैं। तो फिर वो शब्दों के उसमें, तो जहाँ नाम और रूप से ऊपर उठा दिया, क्षेत्र से ऊपर उठा दिया भगवान को, तो फिर वो संकीर्णता की बात नहीं रह जाती। ठीक है। अब ये जो भगवान है, फिर उसका स्वरूप तो गुणवाचक स्वरूप है, वो प्रकाशवान है, वो वर्ण करने योग्य है, वो विकारों को जलाने वाला तेजस्वी है, वो देवत्व को विकसित कर सकता है। ये भगवान सबके लिए है। अब वो किस रूप में है, कैसा है, ये बात बिल्कुल अलग है। हमें एक जैसे में अपने को वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, लाइट के रूप में करता है कि संवेदना की, ये उसकी अलग बात है, लेकिन गुण उसके यही हैं। तो गुण के रूप में हम उसे याद करते हैं, तो यहाँ भी कोई संकीर्णता नहीं है।
ठीक है, अब हम कहाँ बिठा लें, तो हम हृदय में बिठालते हैं। आप अमीर हो तो उसे सोने की वो दो और हम उसको लकड़ी पे बिठा लेंगे, उसमें उसने हम हृदय में बिठालते हैं। तो यहाँ पर भी कोई संकीर्णता नहीं है। और होती आदमी में यही है कि हम भगवान से कहते तुम दूर से आशीर्वाद दे दो, हमारे भीतर संकीर्णता भरी रहने दो। लेकिन जब वो धीमही होगा, भगवान भीतर जाएगा, जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ अंधेरा कैसे रहेगा। तो यहाँ भी अंदर की संकीर्णता हटती है। और अंतिम पद जो प्रार्थना का है, वो प्रार्थना का पद भी व्यक्ति को नहीं मांगता, न मांगता है। धियो यो न प्रचोदयात, हम सबको सही रास्ते पर चला दो। तो यहाँ कहीं उसमें संकीर्णता की गुंजाइश नहीं है। ये जो वर्ग है, तो ये एक ऐसा, और जब इस भाव से आदमी नियमित रूप से जब करता है, बार बार उस भाव को सोचता है, उसमें अपनी तरंग छोड़ता है, तो वो जो है कि अपने कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से उसी तरह की चेतनाओं को फिर वो आमंत्रित करता है। जैसे हमारे अंदर हमारा जिस तरह का हमने सर्किट अपने अंदर टेलीविज़न पर या रेडियो पर ट्यून कर दिया, तो वो वैसी को टेक करने लगता है। तो ये हमारे भीतर एक ऐसी डिवाइन रिसेप्टिविटी, एक दिव्य ग्रहणशीलता पैदा कर देता है गायत्री मंत्र। उससे फिर उसी तरह के तत्व हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ये कहीं उसमें नहीं है, संकल्प से हो जाता है ये चीज़ का। गांधी जी अंग्रेजों के समय में थे और हरिश्चंद्र को नहीं देखा था, सिर्फ नाटक देखा था, लेकिन उनका मन ग्रहणशील हो गया तो हरिश्चंद्र का प्रभाव आ गया उनके अंदर। तो ये गायत्री मंत्र जो है इस दिव्य चेतन प्रवाह के लिए आमंत्रित करता है और मन को उसके लिए तैयार कर देता है, हमारे तंत्र को तैयार कर देता है। तो वो आने लगता है, आता है तो ये फिर बहुत फर्टाइल है, ये बड़ा उर्वर है, इसमें कोई भी चीज़ उर्वर हो जाती है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के और गायत्री मंत्र के माध्यम से जब हमारे अंदर भाव उठे तो उसको किसी एक अच्छे संकल्प सबके कार्य में लगा करके फिर हम उसका अभ्यास करते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, जो भी परमार्थ प्रयोजन से संबंध है वो सब हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया है। तो ये हम कहते हैं कि एक अपने भाव को अच्छा, अपने विचार को अच्छा बनाने की साधना नियमित करो, उसका एक अभ्यास नियमित करो। और जब वो भाव भरने लगे तो उसको प्रवाहित होने के लिए संकल्पित होकर के एक छोटा सा कर्म करो। तो यही गुरुदेव ने गायत्री परिवार ने या युग निर्माण अभियान ने ये एक्सरसाइज सबको कही है कि आपको इसमें यहाँ ये भी छूट है कि आपको लगता है कि ये तो सब संस्कृत में है, तो इसके भाव को आप किसी भाषा में ट्रांसलेट कर लो, ये असर करेगा। और ये मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसमें उनके एक हुए हैं दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति पादरी लेडबिटर। उन्होंने भारत समाज पूजा का जो उनकी थियोसॉफी की पूजा होती है उसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसके भाव को किसी भी भाषा में अनुवादित करो तो भी ये प्रभाव करता है। तो ये भी छूट है कि ये जो भाव सेंट्रल आइडिया जो गायत्री मंत्र में है, जो केंद्रीय भाव इसमें है, इसको किसी भी भाषा में करके आदमी करे तो भी हो सकता है। आचार्य श्री ने, गुरुदेव ने यह भी कहा था कि एक उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करता है तो गायत्री मंत्र का लाभ मिलेगा। ये भी अंतरिक्ष में व्यवस्था हो गई है जो ये कहे, हे परमात्मा हम सबको उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पर चला दो, तो भी वो प्रार्थना भाग का तो काम कर देगा, धियो यो न प्रचोदयात का काम कर देगा। बाकी और मंत्र का लाभ मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना का वो आइडियल लाभ जरूर मिल जाएगा, वो आदर्श लाभ जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको एक सार्वभौम मंत्र के लिए और आज के युग में युगरोग की औषधि के रूप में से स्थापित किया गया है, जो करेगा निश्चित रूप से कल्याण होगा। अभी आपने बताया कि जो गायत्री मंत्र का अंतर्निहित केंद्रीय भाव है वह जाति, वर्ग और संप्रदाय की सीमा से मुक्त है। हर कोई गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वसुलभ गायत्री साधना का स्वरूप क्या हो सकता है? जहाँ तक व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न है तो ये गायत्री उपासना कही गई है। उपासना माने पास बैठना। अब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठने गए तो कैसे जाएंगे? पहले तो उसकी एक तैयारी होती है। अगर आप खेलने जा रहे हैं तो पहले आप सीधे खेलेंगे नहीं, आपको पहले वार्म अप करना पड़ेगा। अगर आप गाना जाने रहे हैं तो थोड़ा आपने स्वर को संधान करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को अनुरूप बनाना पड़ता है। तो किसी भी उपासना के लिए पहले आदमी को अपने आप को अनुरूप बनाना पड़ता है, उसको पूर्व तैयारी कहते हैं, जिसमें आदमी नमन वंदन करता है। तो इसका बड़ा सीधा सा है। भगवान के पास बैठने की पहली शर्त है कि आप पवित्र होकर बैठो, खाली होके बैठो, नहीं तो वो भरेगा कहाँ? गंदगी पर तो रंग चढ़ेगा नहीं, और खाली होने तो वो देगा कैसे? और थोड़ा अपने प्राण को संवर्धित करके बैठो, क्योंकि वो जो देगा उसको संभालने के लिए अपनी प्राण चेतना की जरूरत पड़ेगी। अपनी पात्रता को विकसित करके भेजो, है ना। और उसके साथ एक अनुबंध करो कि नहीं ठीक है, अगर आप हम पे कृपा कर रहे हो तो हम आपको पक्षपाती नहीं कहेंगे, हम उसके लिए
एक शेयर होल्डर की तरह उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक सेंटर है। तो उपासना करने के पहले आदमी को ये करना चाहिए कि पहले पवित्रता का भाव करे, जल ले ले, कोई मंत्र नहीं आता, इष्ट मंत्र बोल ले, गायत्री मंत्र बोल ले और भाव करे कि अब हमारे अंदर भीतर पवित्रता आ रही है। ठीक है, फिर 3 बार जल ले करके ये ले कि हमारे अंतः करके त्रिआयामी सृष्टि, हमारे शरीर के अंदर वही 3 परत हैं, हमारे शरीर, वाणी और अंतःकरण में शक्ति का भाव जा रहा है जो हमें उपासना के योग्य बनाएगा। ठीक है, फिर एक प्राणायाम कर ले। प्राणायाम करते समय श्वास खींचे, रोके, बाहर निकाले और थोड़ा बाहर रोके। भाव ये करे कि भगवान ने जो हमें दिव्य प्राण दे रखा है, हम बिल्कुल अभी संकीर्ण प्राण खींच रहे थे, अब ऊंचे उद्देश्य के लिए श्रेष्ठ प्राण आकर्षित करते हैं। ऐसा भाव लेकर के खींचे, अंदर रोके कि वो जज्ब हो रहा है, जैसे मिट्टी में पानी होता है, समा जाता है, और वो विकार लेकर के फिर हमारी वायु बाहर निकलती है और फिर हम रोकते हैं तो अंदर हमारे प्रकाशित हो, तो दिव्य प्राण को धारण करने का एक सर्किट बना ले। और इसके बाद फिर उससे अनुबंध करे कि हमारी इंद्रियां, हमारे ये सब उपकरण आपके हिसाब से चलेंगे। उनको स्पर्श भी कर सकता है, भाव भी कर सकता है। फिर उस शक्ति का आवाहन करे और अपना जप शुरू कर दे। और जप करते करते तन्मय होकर के ये कहे कि हम इस समय आपके लिए खाली होकर बैठे हैं और क्या हित है आप हमें ज़्यादा जानते हैं, और हमारा भला कैसे होगा आप जानते हैं। तो जो भी खराबी हो वो हट जाए, जो भी अच्छाई हो वो आ जाए। इस भाव से आप अपने को खाली करते हुए जब करते रहिए। जब अपना समय हो जाए, इतने समय करना है, संख्या से भी करते हैं, माला से भी करते हैं, समय देख के भी कर सकते हैं। उतना हो गया तो फिर उससे प्रार्थना करें कि अब आपने कुछ दिया है, इसको संभालने की भी क्षमता देना और इसे सही रास्ते पे नियोजित करने की भी क्षमता देना। ऐसी उससे एक प्रार्थना कर दे। प्रार्थना करके जो अपने लिए उसमें कर्म के जल लिया था, उस जल को ले और भावना करके सूर्य को चढ़ा दे। ये थोड़ा से पात्र में जल जब सूर्य को चढ़ेगा तो विराट में फैल जाएगा। तो उससे कि हमारे जो अंदर भावना है ये थोड़े में न रहे, अब ये भावना विराट में फैले। ऐसा भाव कर देने से इसमें 10 मिनट समय लगता है और क्रियाओं में लग जाते हैं 3-4 मिनट, और 6-7 मिनट में लगभग एक माला का जप हो जाता है 108 मंत्र का। इतना अगर आदमी शुरू कर दे तो व्यस्त व्यक्ति भी 10 मिनट समय तो निकाल सकता है। तो उसके अपने ये भी है कि जिस ईश्वर ने हमने बनाया उसके लिए हम कभी तो खाली होकर बैठे, ये भी एक संतोष आता है। उस दिव्यता से जुड़ाव होने लगता है, मंत्र का प्रभाव मिलता है और फिर धीरे धीरे अपने स्वभाव में, अपने चिंतन में, अपनी प्रवृत्तियों में अंतर आने लगता है। तो कोई भी इसको कर सकता है, वो बहुत सुगम है। आज आप हमारे बीच में आए, गायत्री मंत्र के अपने प्रगतिशील स्वरूप को हमारे सामने रखा। युग प्रवाह के दर्शकों की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।